हेलो दोस्तों, स्टडी एंड लर्न में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों आज हमारी मैथ्स का 8th क्लास है। आपका कंप्लीट कोर्स हम कराएंगे। बस आपका काम क्या है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, बस कंटिन्यूटी आप अपनी बनाए रखिए। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा दोस्तों डेसिमल नंबर, दशमलव। दशमलव इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपी टेट से रिलेटेड, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और अगर आपको बेसिक पता नहीं रहेगा डेसिमल का तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चंस को। आपको डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं वो सब आते हैं, आपको वो सब पढ़ाएंगे। और आपको शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसमें सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो पे। चलते हैं दोस्तों हम लोग डेसिमल नंबर। डेसिमल क्या होता है फाइनली आप ये बताइए। दशमलव क्या होता है? पॉइंट। जब दो संख्या के बीच में, दो नंबर के बीच में अगर पॉइंट लगा हो तो उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों हम आपको। 4.83 क्या ये डेसिमल नंबर है? बिल्कुल, पॉइंट लगा है दो संख्या के बीच में, उसको कहते हैं डेसिमल नंबर। 5.9, 8.433, 9732.3.2। ठीक है दोस्तों, ये सब एक डेसिमल नंबर है, दशमलव है। अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। क्या देखेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। दोस्तों ये क्या है? देखो दोस्तों, ये एक दशमलव संख्या का मानक रूप, इसको कहते हैं मानक रूप दशमलव संख्या का। इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? मानक रूप की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर के बेस्ड पे, इसके बेस पे हम लोग बहुत बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इस रीजन से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपको दिया है एक नंबर 700005432 ये एक नंबर दिया है। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर एक छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है दोस्तों, पहले आप ये जानिए कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कोई भी संख्या को, किसी भी नंबर को उसकी पहली डिजिट के बाद दशमलव लगा करके कंप्लीट डिजिट लिख दीजिए, और फिर पहली डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगा रहे हैं आप, तो उसके बाद जितने भी नंबर हैं आप जोड़ लीजिए। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है ना। तो आप ये 10⁻9 मतलब 10⁻9 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ यही है, बस इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दशमलव के फॉर्म में। ये पूरे नंबर को आप एक शॉर्ट रूप में बना रहे हैं दोस्तों। देखिए 7.0005432 इंटू 10⁻9 ये इसी का रूप है। बस आप क्या है, आप एक छोटे फॉर्म में लिख दियो। अब इसको मान लीजिए आपको पढ़ना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो आप कैसे देखोगे? इतना बड़ा नंबर आप याद करने से अच्छा आप सोचोगे 7.00 इंटू 10⁻9 एक सही तरीका है, मानक रूप है दशमलव का। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल लीजिए, यह है 70000.054329। इस नंबर को बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है दशमलव के। इस नंबर को, इसमें तो अभी तक दशमलव नहीं लगा था, लेकिन अगर ऐसा लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता चुके हैं। केवल एक नंबर के बाद डेसिमल लगना हो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए, जितना नंबर है सबको नोट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 10 उतना, उसके बाद जितनी भी संख्या दी हुई है उसको। लेकिन यहाँ पे तो आप ये कर रहे थे, दशमलव यहाँ लगा रहे थे और उसके बाद जितनी भी संख्या हो सबको जोड़ लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पहले से भी एक डेसिमल लगा हुआ है। इसी डेसिमल को आपको घुमा के यहाँ 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 लेके आना है। तो दोस्तों हम आपको ये बताते हैं,
इसको पहले लिखिए आप 7.00005432 यही नंबर ताल लिया आप, इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻। आप पॉइंट यहाँ ले आए दोस्तों, कितने बाद पॉइंट क्वेश्चन में था, मतलब आपको यहाँ पे कितने देर बाद पॉइंट दिया था, 1 2 3 के बाद पॉइंट दिया था। अभी आप पॉइंट 3 पहले कर दिए, मतलब इंटू 10⁻³ करेंगे। अब देखिए दोस्तों पॉइंट कैसे आप लगाते हैं। अगर आपको 5329.7 दिया है और आपको इसे कन्वर्ट करना है 5.3297 इंटू 10⁻, आप क्या करेंगे जिससे कि ये पॉइंट इधर आ गया है। दोस्तों देखिए ये इतनी बड़ी संख्या थी, एक छोटी संख्या बना दी, मतलब 5.32 ये छोटी संख्या है, 5329.7 ये बड़ी संख्या है। आप इसमें कुछ बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ये भी नंबर इसके बराबर होगा। इसलिए देखिए दोस्तों ये दशमलव कितने देर बाद आया है क्वेश्चन में, 1 2 3 के बाद दशमलव आया। इसी रीजन से यहाँ पे 10⁻³ करिए, ये दशमलव 1 2 3 आगे सरकेगा, ठीक है। और यही चीज़ देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हो 4.9327 और इसको आपको कन्वर्ट करना हो 4932.7 में, तो ये छोटे नंबर से आप बड़े नंबर में ला रहे हैं। तो छोटे नंबर, ये था छोटा नंबर पर आप बड़ा नंबर में मल्टीप्लाई क्या करेंगे जिससे कि आपका यही वैल्यू बने। तो 10⁻, ये अब पॉइंट को आपको इधर देखना है, 1 2 3, 10⁻³ करेंगे अब आप, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका बेसिक है, बहुत बेसिक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हो दशमलव यहाँ और निकालना हो आपको दशमलव पहले, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन में दिया हो दशमलव पहले और निकालना है आपको दशमलव बाद में, मतलब बाद में आए नंबर के, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका दशमलव दिया था बाद में और आपको लाना है पहले, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उतना जितना पहले आपको लाना है, 1 2 3, इसलिए 10⁻³। दशमलव दिया था बाद में, आपको लाना था पहले, तो आप मल्टीप्लाई किए थे। दशमलव दिया है पहले, आपको लाना है बाद में, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आता है। देखिए दोस्तों एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, बोल रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर इज एक्सप्रेस्ड, द नंबर, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में एक्सप्रेस करना है k × 10⁻n के फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही हुई ना दोस्तों, हमने आपको बताया था ना अभी कि एक बड़े नंबर को आप पॉइंट में कन्वर्ट करके इंटू 10⁻³ कुछ कर रहे हैं, तो वही एक है। इस बड़े नंबर को आपको कन्वर्ट करना है k × 10⁻n के फॉर्म में, जिसमें k की वैल्यू आप पता करेंगे, n की वैल्यू आप पता करेंगे और आप निकालेंगे n - k की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले ये नंबर देखिए 732400900 ये नंबर था और मानक रूप क्या है, एक नंबर पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा लेना, 7.32400900, इसी नंबर को ये मानक रूप हो गया, इनटू 10⁻, क्या करेंगे, जितना पॉइंट लग गया, जितना जहाँ पॉइंट लगा उसके बाद जितने भी नंबर हैं, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो जितने भी नंबर सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया दोस्तों, 9, 10⁻⁹। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कन्वर्ट हो गया। देखिए k × 10⁻n हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, k हो गया, 9 क्या हो गया दोस्तों, n हो गया। बोल रहा है n - k करना है आपको, आपको n की वैल्यू पता चल गई, आपको k की वैल्यू पता चल गई। अब सॉल्व करिए, n क्या दिया है 9 और k क्या दिया है 7.32400900। आप 9 में से इसको माइनस कर ला, लेकिन देखिए दोस्तों 9 के बाद पॉइंट लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा दीजिए
और माइनस कर दीजिए दोस्तों। ये अभी हम आपको सिखाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पहली बात। और एक सबसे बड़ा रूल जान लीजिए डेसिमल का। डेसिमल सबसे बड़ा चीज़, एक पॉइंट ये कहता है कि अगर दशमलव के बाद कितने भी जीरो आ जाए, इनफाइनाइट जीरो भी आ जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद अगर 1 2 3 इनफाइनाइट जीरो भी आप लिख दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे 5 नंबर है और 5.003 दिया है दोस्तों, तो ये और ये क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है जब तक, कब तक? जब तक दशमलव के बाद कोई भी अगर नंबर दे दिया, केवल दशमलव के बाद जीरो होगा तो चलेगा, इसका मतलब यही होगा जो वो नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर बाद में आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर का मतलब है। दशमलव के बाद केवल जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दे दिया है 7.320000, तो इसका क्या मतलब हुआ? 7.32 ओनली। अगर जीरो के बाद कोई नंबर भी नहीं आ रहा है तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसी रीजन से हमने 9 के बाद पॉइंट लगा करके कितना भी आप जीरो बना सकते हैं। अब आपको माइनस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तो आया 000, यहाँ पे कैरी आएगा 10 होगा, 10 माइनस 9 1, यहाँ आया 9 तो 9, यहाँ आया 9 तो 9, यहाँ आया 9, 9 माइनस 4 5, यहाँ आया 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ 9, 9 माइनस 3 6.7, यहाँ 9 से कैरी चला गया तो 8 बचा, 8 माइनस 7 1, क्या आया दोस्तों? 1.67599100। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, फर्स्ट। इसलिए आपका आंसर होगा ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी रीजन से हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम आपको एक दो चीज़ बता दें जो आपको जानना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, अगर कोई नंबर दिया हो 57, ये हो गया 57 दोस्तों, अगर इसी के आगे जीरो लग जाए तो क्या इसका कोई मतलब है? इसको तब भी क्या बोलेंगे आप लोग? 57 ही बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? 57 के बाद जीरो लग जाए तो 570। इसका मतलब नंबर के बाद जीरो का मतलब है, लेकिन किसी नंबर के पहले जीरो का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे 1 लग जाए तो क्या जीरो का मतलब है? बिल्कुल है। नंबर के, किसी भी नंबर के पहले जीरो लग जाए लेकिन उसके पहले और कोई नंबर ना हो, केवल 000 हो, तो इसका मतलब वो नंबर 3 ही रहेगा। लेकिन अगर वहीं 1 लग जाए तो ये क्या? नंबर कंप्लीट एक नंबर बन गया। ये चीज़ आपको पता है ना। अब देखिए डेसिमल में क्या कहानी होती है। अब डेसिमल में दोस्तों देखिए, दिया है 5.7, ये एक नंबर है। अब दिया हो दोस्तों 5.07, ये भी एक नंबर है। अब दोस्तों अगर दिया हो 5.70 तो ये क्या है? ये और ये सेम है। डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता तब तक जब तक कि जीरो के बाद भी कोई और अंक ना हो। अगर यहाँ पे जीरो के बाद 1 आ जाए तो इसका और इसका एक नहीं होता। ये नंबर और ये नंबर एक नहीं, ये एक अलग सा नंबर हो गया। अब वही 5.7000 इतना बड़ा भी नंबर हो तो भी इसका मतलब कि 5.7 ही है। ये और ये सेम है। अगर डेसिमल के बाद कितने भी जीरो आ जाएं और उसके बाद कोई अंक ना दिया हो, कोई और अंक ना दिया हो, मतलब ज़ीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई और नंबर ना दिया हो, तो उस ज़ीरो का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन 5.70000000 के बाद 1 भी लगाओ तो इसका मतलब होता है, इस ज़ीरो का मतलब है फिर। लेकिन अगर ये 1 नहीं लगाओ तो इस ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। इतनी बात जाने आप। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम लोग सब देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी टेट से रिलेटेड। एडिशन, जोड़ घटाओ सब पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एडिशन के लिए क्या है, डेसिमल हमेशा बोलता है, पॉइंट को बोलता है हमेशा डेसिमल कि पॉइंट तुम हमेशा मेरे नीचे ही आना। डेसिमल
बोलता है पॉइंट से तुम हमेशा मेरे नीचे ही आना, मतलब डेसिमल खुद अपने आप को बोल रहा है कि तुम मेरे नीचे ही रहना हमेशा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हमने बोल दिया आपको ऐड करना है 2.932 प्लस 4.79 प्लस 3.2, अब इसको आपको ऐड करना है तो आप कैसे लिखोगे? 2932 पॉइंट यहाँ है, 4.79, 3.2, क्या आप ऐसे ऐड करोगे? नहीं, डेसिमल बोलता है पॉइंट से कि तुम हमेशा मेरे नीचे ही रहना। इसका मतलब 2.932, 4.79, ये बोल रहा है डेसिमल मेरे नीचे ही रहो। 3.2 अब ऐड करना है दोस्तों, पॉइंट सब एक के नीचे एक आ गया और वो नंबर भले इधर उधर हो लेकिन डेसिमल हमेशा एक के नीचे एक आना चाहिए। अब इसको जोड़ सकते हैं हम लोग। अब आएगा रियल आंसर। जोड़ने के बाद आया 2, 9 + 3 12, 9 + 1 10, 17, 17 18 19, यहाँ आया कैरी हो गया 1, डेसिमल यहाँ लगा दीजिए आप। एडिशन में हमेशा पॉइंट एक के नीचे एक आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आया 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, आपका आंसर आया ये। ठीक है दोस्तों, एडिशन समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लें हम लोग। अब मान लीजिए दिया हुआ हो 59.32 प्लस 1.70 प्लस 0.33, इसको ऐड करना है। अब करिए, डेसिमल क्या बोलता है? मेरे नीचे हमेशा रहो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, तो 1.70 हो गया। ये डेसिमल यहाँ है, 1 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया। इसका डेसिमल यहाँ है, 0 यहाँ उतार दीजिए, 3 यहाँ उतार दीजिए और अब जोड़ दीजिए। क्या आया? 3 + 2 5, 7 + 3 10, 10 + 3 13, डेसिमल उतार दीजिए और ये हो गया कैरी 1। 9 + 1 10, 10 + 1 11, ये हो गया 61.35। ठीक है दोस्तों, इजी है ना। बस आपको क्या जानना है, एडिशन में डेसिमल बोल रहा है कि हमेशा मेरे नीचे रहो, मेरे नीचे रहो। अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब हम देखते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्शन। दोस्तों सब्ट्रैक्शन में भी यही बोलता है डेसिमल, तुम मेरे नीचे ही रहो। पॉइंट को बोलता है कि तुम एक के बाद एक नीचे आते रहना, ठीक है। एग्जाम्पल लें दोस्तों, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। देखो एग्जाम्पल, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.457 में से माइनस करना है 1.15, ठीक है दोस्तों। अब आपको कैसे है, जैसे एडिशन में लिख रहे थे वैसे ही लिखना है, लेकिन एडिशन की जगह आपको सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपको 6.457 में से पॉइंट लिखो 1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया 15, अब माइनस करो, ये आ गया 7 का 7। आप पॉइंट के बाद चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है आप यहाँ 0 भी लिख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। 5 - 5 0, 4 - 1 3, पॉइंट उतार दिया आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 - 1 5, ये इसका आंसर आया दोस्तों। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग, लिखते हैं दोस्तों 0.397 माइनस करना है 0.133। अब करो, क्या करेंगे? 0.97 0.133, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, माइनस करना है हमें, क्या करेंगे? 7 - 3 4, 4, 9 - 3 6, 3 - 1 2, 0.264 आया आंसर, ठीक है दोस्तों। जब आपको आगे क्वेश्चंस कराएंगे पूरे एक सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में, तब आपको ज़्यादा उस चीज़ का समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है, उसी के बेस पे एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। दिया है आपको ये सॉल्व करना है, 983 - 32.17 - 185 + 18 को किसके बराबर आएगा, आपको सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करिए दोस्तों। और पहली बात हम आपको बोर्ड मास अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट में बताते हैं। किसी नंबर का साइन क्या होता है दोस्तों? उस नंबर के आगे जो लगा हुआ साइन होगा। ये माइनस किसका साइन है? 32.17 का। ये माइनस किसका साइन है? 185 का। ये प्लस किसका साइन है? 18 का। और इसका साइन क्या है दोस्तों? कुछ ना लगा हो तो इसका मतलब प्लस है।
सेम साइन को ऐड किया जाता है, ठीक है, और अपोजिट साइन माइनस होता है। ये चीज़ सीख लीजिए, ट्रिक है। सेम साइन को हम ऐड करते हैं, अपोजिट साइन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए इसमें आप कैसे समझेंगे। इसमें क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इस नंबर के आगे ये प्लस लगा, इस नंबर के आगे ये प्लस लगा है, तो सेम साइन हुआ, आप इसको ऐड करिए। इसमें क्या है दोस्तों, ये माइनस इसकी इस नंबर के आगे लगा है, ये इसका माइनस है, और इस नंबर के आगे माइनस लगा है, इसका माइनस है, तो ये और ये का सेम साइन है, इन दोनों को ऐड कीजिए। आप इन दोनों को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए अलग अलग, दोनों का साइन सेम है, इसीलिए 9 8 3 प्लस 18 ऐड कीजिए दोस्तों, क्या आया, 8 प्लस 3 11, 8 9 10, 9 प्लस 1 10, ये आ गया इसका, ये 32.17 और 185। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगा है, इस पॉइंट का कोई मतलब है, 0 0 लगा दीजिए, इसका मतलब क्या 185 हुआ ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। इसको इधर तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसके पहले तो पॉइंट लगा नहीं। अब इसको ऐड कीजिए, भले इसके आगे साइन माइनस, आप इन दोनों के आगे माइनस लगा लीजिए, इन दोनों के आगे प्लस लगा लीजिए, सेम साइन में क्या होता है, एडिशन हो जाता है। पहले आप ऐड कीजिए, क्या आया, 17, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 3 11, कैरी आया 1 प्लस 1 2। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए एक बात को गौर कीजिए, ये दोनों ऐड जरूर किए हैं, सेम साइन है इसलिए, लेकिन इसका साइन तो आप वही लगाएंगे ना जो इसका साइन दिया है, माइनस, और इसके आगे क्या है दोस्तों, प्लस। अब ये और ये आया, ये अपोजिट साइन है दोस्तों। अपोजिट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, हमने आपको अभी बताया था। तो अब आप 1001 में से, इसके बाद समझ लीजिए यहाँ के बाद पॉइंट लगा है 0 0 और 217.17, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए दोस्तों, क्या आया, यहाँ पे कैरी लिए, ये आया 10, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 1 8 पॉइंट, ये है, आप कैरी दे दिए, तो यहाँ क्या बचा 10 माइनस 7 3, यहाँ क्या बचा दोस्तों कैरी देने के बाद 9, 9 माइनस 1 8, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 2 7। क्या आंसर आना चाहिए, 783.83। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये इतना समय नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपको बस आपको देखना क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब साइन सेम हो तो उनको ऐड कीजिए पहले, जिसका भी साइन, चाहे माइनस माइनस सेम है तो इन दोनों को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए, और फिर अपोजिट साइन आ रहे हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लग जाएंगे, एकदम टिप पे आ जाएंगे क्वेश्चन ये दोस्तों हमारा सेशन ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और स्टडी एंड लर्न से जुड़े रहिए।